कक्षा 12 में प्रावैधिक कला पर आज हम चर्चा करेंगे और आप लोगों को शुरुआती दौर से अवगत कराएंगे कि कक्षा 12 में प्रावैधिक कला विषय किस नाम से जानी जाती है और इसका सिलेबस क्या है और इसके अंतर्गत किस तरह के सवाल आते हैं और सॉल्व किए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरमीडिएट में यह विषय जिसको चित्रकला प्रावैधिक के नाम से जाना जाता है, यह विषय किन नामों से जानी जाती है। तो इसको हिंदी में चित्रकला प्रावैधिक या प्राविधिक नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसी को टेक्निकल आर्ट या ड्राइंग टेक्निकल अथवा टेक्निकल ड्राइंग के नाम से जानते हैं। प्राविधिक कला को ही ज्यामितिक कला के नाम से भी जाना जाता है। इसे तकनीकी कला भी कहते हैं और अंग्रेजी में ज्यामितिक कला को ज्योमेट्रिकल आर्ट भी कहा जाता है अथवा ज्योमेट्रिकल ड्राइंग भी कहा जाता है। तो अब इससे क्लियर हो गया कि प्रावैधिक कला जो इंटरमीडिएट में एक विषय के रूप में है, उस विषय को किन नामों से जाना जाता है। क्योंकि बार बार आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कहीं प्रावैधिक लिखा होता है तो कहीं प्राविधिक लिखा होता है, कहीं ज्यामितीय, कहीं ज्यामितिक, कहीं ज्यामितीय तो लिखा होता है, या अंग्रेजी में उसके बारे में ना जानकारी होने के नाते बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आज यह क्लियर हो गया कि इंटरमीडिएट चित्रकला प्रावैधिक विषय को कितने नामों से जानते हैं। अब आइए हम यह जान लेते हैं कि इस विषय के अंतर्गत किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और यह विषय किस पर आधारित है। मुख्यतः ज्यामितीय कला, ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्री पर, कहने का मतलब रेखा गणित पर आधारित है। रेखा गणित पर आधारित होने के नाते ही इसको ज्यामितीय कला कहा जाता है। अब रेखा गणित से आप अवगत ही होंगे। ज्यामिति कला के अंतर्गत भी रेखा गणित से संबंधित ही सवाल पूछे और सॉल्व किए जाते हैं। तो अब हमें जान लेते हैं कि रेखा गणित जैसे ही ज्यामिति कला में, प्राविधिक कला में जो सवाल पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं। तो इसमें दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। नंबर 1 समतल ज्यामिति से संबंधित, और दूसरा ठोस ज्यामिति से संबंधित। ठोस ज्यामिति, समतल और ठोस ज्यामिति को आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये दोनों क्या है। समतल ज्यामिति के अंतर्गत हम एक ही तल पर अर्थात समान तल पर रचना करते हैं और सवाल सॉल्व करते हैं या हल करते हैं। इसके अंतर्गत त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, बहुभुज पर आधारित सवालों को हम सॉल्व करते हैं और एक ही तल पर उसकी रचना कर देते हैं। ठोस ज्यामिति के अंतर्गत हम घन, शंख, बेलन, सूची स्तंभ, संपार्श्व आदि आकृतियों से संबंधित सवालों को सॉल्व करते हैं। ठोस ज्यामिति या समतल ज्यामिति को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन इकाइयों का प्रयोग करना होता है, तो सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं किन इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो ज्यामिति को सॉल्व करने के लिए जिन पहलुओं, जिन इकाइयों का प्रयोग करते हैं उसके बारे में हमको भली भांति जानकारी होनी चाहिए। जैसे ज्यामिति रेखा गणित है तो रेखा गणित में सबसे पहली इकाई है बिंदु। कौन सी चीज है? अब प्रश्न उठता है कि बिंदु क्या है। तो चैम्बर्स ऑफ कोश में कहा गया है कि बिंदु किसी स्थान को ज्ञात करने का एक निशान मात्र है। क्या चीज है? स्थान ज्ञात करने का चिन्ह है। स्थान ज्ञात करने का चिन्ह ही बिंदु कहलाता है। बिंदु की लंबाई, मोटाई अथवा ऊंचाई नहीं होती है, बशर्ते सावधानी यही बरतनी है कि बिंदु केवल बिंदु हो, बिंदु के बीच में कोई स्पेस
नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह बिंदु शून्य हो जाएगा, शून्य की आकृति ले लेगा। बिंदु मात्र एक ऐसा चिन्ह है जो किसी स्थान को ज्ञात करता अथवा दर्शाता है। बिंदु से अगर हम किसी दिशा में गति करते हैं, बिंदु द्वारा अगर हम किसी दिशा में गति करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसी बिंदुओं के योग को, किसको, बिंदुओं के योग को हम रेखा कहते हैं। अब बात आ गई कि रेखा किसे कहते हैं, तो पहले ही बता दिया गया कि बिंदुओं के योग से जो चीज का आभास होता है वही रेखा कहलाती है। तो बिंदुओं के किसी एक दिशा में गति करने के बाद जो चीज आभास होता है वह रेखा कहलाती है। अब बिंदुओं से बनी हुई रेखा कौन सी रेखा कहलाती है, तो रेखा का नामकरण जान लें। बिंदुओं द्वारा बनी हुई रेखा, जैसे एक बिंदु 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से इसको देखने पर हमको एक रेखा का आभास होता है, एक लाइन का आभास होता है। तो इस तरह की रेखा को हम बिंदुदार रेखा कहते हैं। बिंदुदार रेखा क्योंकि यह बिंदुओं से बनी हुई होती है। इसी बिंदुदार रेखा को अंग्रेजी में हम डॉटेड रेखा भी कहते हैं। बिंदुदार होने के नाते इसको बिंदुमय रेखा भी कहते हैं। बिंदुओं से बनी होने के नाते यह बिंदुसार रेखा भी कहलाती है। यह वास्तव में रेखा का आभास करवाती है, इसलिए इसको आभासी या अनुभूत रेखा भी कहा जाता है। तो अब इतना क्लियर हो गया कि बिंदुओं से बनी हुई रेखा को बिंदुदार रेखा, बिंदुमय रेखा, बिंदुसार रेखा, इतने नामों से, अंग्रेजी में डॉटेड रेखा, और फिर यह रेखा का आभास मात्र करवाती है, इसलिए इसको आभासी रेखा या अनुभूत रेखा भी कहते हैं। अब देखिए, रेखा का ज्ञान आपको हो गया कि बिंदुओं से बनी हुई जो लाइन होती है वही रेखा होती है। बिंदुओं से जो जिस दिशा का आभास होता है, बिंदुओं के समस्त योग का जो आभास होता है वही रेखा कहलाती है, और बिंदुओं से बनी हुई रेखा को बिंदुदार रेखा कहते हैं। अब ये देखते हैं कि रेखा क्या है। रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा है, जहां डाट आपस में मिल जाते हैं। जैसे यही डाट है, एक दूसरे से मिल गए, फिर मिले, तो ये रेखा का रूप ले लेगी। इसको हम रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा। अब रेखा के प्रकार सबसे पहले जानना है कि रेखा के प्रकार कितने हैं। ये आप लोगों को ज्ञात होगा कि रेखा कितने प्रकार की होती है। तो आइए अब जानते हैं कि रेखा कितने प्रकार की होती रेखा मुख्यतः दो ही प्रकार की होती है। नंबर 1 सीधी रेखा, और नंबर 2 वक्र रेखा। रेखा दो तरह की होती है, एक सीधी रेखा होती है और एक वक्र रेखा होती है। अब इसमें जानना है कि सीधी रेखा क्या है और इसका प्रयोग कहां कहां होता है और इसके कितने नाम हैं। तो सीधी रेखा के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो सीधी रेखा के कई रूप हमारे सामने आते हैं। जैसे इस तरह से अगर हम खींच देते हैं तो ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा। लेकिन ये पड़ी हुई है, इसलिए इसको सीधी पड़ी हुई रेखा भी कहते हैं। यही रेखा जब किसी रचना के नीचे खींची जाती है तो इसी रेखा को हम आधार रेखा कहते हैं। यही सीधी पड़ी हुई जो लेटी हुई रेखा है, यही रेखा जब ठोस ज्यामिति में ऊपर खींची हुई होती है तो इसी रेखा को हम क्षैतिज समतल रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? क्षैतिज
समतल रेखा। यही रेखा जब घन भूमि में नीचे की ओर इसी तरह से खींची होती है तो इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते। अब एक ही पड़ी हुई रेखा को सीधी रेखा, और सीधी रेखा को आप जानते हैं कि इसी का नाम है सरल रेखा, सामान्यतः खींच दी गई तो सरल रेखा हो गई। अब इसको आप इतने नामों से जान सकते हैं। जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो इस तरह से जिस तरह का सवाल होगा उसी तरह की रेखाओं के नाम बदलते चले जाएंगे। सीधी रेखा के इतने नाम हैं। सीधी रेखा एक पड़ी हुई है, अगर यही सीधी रेखा इस तरह से खींच दी जाए तो इसी रेखा को हम लंब रेखा भी कहते हैं, इसी रेखा को लंबवत रेखा भी कहते हैं, और इसी ऊपर नीचे खींची हुई रेखा को हम ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। ध्यान रहे कि अगर हम समतल ज्यामिति के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो एक खड़ी हुई रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाएगी। लेकिन यदि यह रेखा घन भूमि के सवाल में नीचे की ओर खींची गई हो तो नीचे वाली रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाएगी। इस तरह से रेखा की इस दुरूहता को समझ लेना बेहद आवश्यक है। तो इस तरह से ऊपर खींची हुई रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, इसी रेखा को हम वर्टिकल रेखा और क्षैतिज रेखा को हम हॉरिजॉन्टल रेखा कहते हैं। अब एक तो हो गई सीधी पड़ी हुई रेखा, एक हो गई सीधी खड़ी हुई रेखा। अब अगर मान लीजिए इस तरह से तिरछी है तो इसको हम कौन सी रेखा का नाम देते हैं? इस रेखा को हम साधारण भाषा में तिरछी रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? तिरछी रेखा। इसी तिरछी रेखा को ही हम काल रेखा भी कहते हैं, और इसी तिरछे आकृति को हम विकर्ण भी कहते हैं। साथ ही इस रेखा को तिर्यक रेखा भी कहा जाता है। कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा। ठीक। अब सीधी रेखा के कितने नाम और सीधी रेखा कितनी दिशाओं में खींची जा सकती है ये क्लियर हो गया। सीधी रेखा एक तो क्षैतिज मतलब पड़ी हुई रूप में खींची जा सकती है, एक ऊपर की ओर खींची जा सकती है, और एक तिरछी। इसके तीन ही रूप आपके सामने प्रकट हो सकते हैं, इससे अधिक रूप नहीं प्रकट होंगे। तो एक पड़ी हुई, एक खड़ी हुई और एक तिरछी, और सबका नाम हमने आपको बता दिया कि इस तरह से आप रेखा, सीधी रेखा के सभी नामों और सभी दिशाओं का ज्ञान आपको हो गया। वक्र रेखा, वक्र रेखा का मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा। वक्र रेखा का मतलब कौन सी रेखा? टेढ़ी मेढ़ी रेखा। इसको टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहते हैं। इसी रेखा को वक्र रेखा कहा जाता है जो टेढ़ी, इसी को लहरदार रेखा भी कहा जाता है। तो वक्र रेखा को टेढ़ी मेढ़ी रेखा, लहरदार रेखा कहा जाता है, जिसको हम वक्र रेखा के नाम से जानते हैं। यह किसी भी दिशा में, चाहे क्षैतिज दिशा में, चाहे ऊर्ध्वाधर दिशा में अथवा तिर्यक दिशा में लहरदार घूमती हुई जाती है। इस प्रकार दोनों रेखाओं के बारे में हमें ज्ञात हो गया, और हमारे समतल और ठोस ज्यामिति में इन रेखाओं का क्या रोल होगा यह भी आप जान गए कि कहाँ किस रेखा का प्रयोग किया जाएगा। इसके आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।